हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा करे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसमें देखेंगे कि हनुमान जी हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। तो देखते हैं कि हनुमान जी हमें क्या ब्लेसिंग्स, क्या संदेश देना चाहेंगे। बट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है सबके साथ मैच करे और ना करे, तो जो भी क्वेश्चन आपके साथ मैच करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए, फर्स्ट कार्ड हमारे पास आए 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का, 10 ऑफ वॉन्ड्स का, ओके, जजमेंट, ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। चलिए, लास्ट में दी दैट का कार्ड आया है और यहाँ पे हमारे पास जो कार्ड आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स का, यानी कि हमारे पास यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कार्ड आए हैं वो पेंटिकल्स का है और उसके बाद हमारे पास जो कार्ड आए हैं वो वॉन्ड्स के आए हैं। तो यानी कि यहाँ पे आपके लिए सीधे सीधे ये गाइडेंस आ रही है, हनुमान जी आपको ये संदेश देना चाहते हैं कि सबसे पहले तो आपके ऊपर जो आपके काम के बर्डन है ना, आपको उनको हल्का करने की ज़रूरत है। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग ना काम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और साथ में उनके खुद के करियर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो अपनी खुद की लाइफ में इतना हैप्पी रहना भूल चुके हैं जितना कि उनको रहना चाहिए, अपने लिए टाइम देना भूल गए हैं, सेल्फ लव करना भूल गए हैं, अपने कामों में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर ही उलझ कर रह गए हैं। और ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे कि इसकी वजह से, इस काम के हैवी बर्डन की वजह से हो सकता है आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटी मोटी डिसीज़ हो चुकी है या फिर फ्यूचर में इसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो हनुमान जी महाराज आपको यहाँ पे ना बिल्कुल क्लियर अलर्ट दे रहे हैं कि आप प्लीज़ अभी से ही समझ जाओ, क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, सारे काम अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ काम दूसरों पे भी हमें छोड़ देना चाहिए। मान लीजिए अगर आपको अभी डिसीज़ नहीं हुई है, फ्यूचर में हो जाती है, आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हो या फिर कुछ भी चीज़ आप मान लीजिए ऐसी हो जाती है आपके साथ जो नहीं होनी चाहिए, तो फिर तब भी तो आपका काम कोई और करेगा ना। तो आप अपने कामों को उतना ही लीजिए अपने ऊपर जितना कि आप उसे बैलेंस कर सकें। ज़्यादा काम अगर आप अपने ऊपर ले लेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी खुद की ही हेल्थ ख़राब होगी, आप अपने कामों को समय पे पूरा भी नहीं कर पाओगे और फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी में भी आप रहने लग जाओगे, हैप्पी रहना भूल जाओगे, थोड़े चिड़चिड़े टाइप की भी हो जाओगे, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे आपके लिए स्पेशल गाइडेंस जो आ रही है हनुमान जी की तरफ से, तो सबसे पहले गाइडेंस यही है कि आपको सबसे पहले तो अपने जो बर्डन्स है ना उनको कम करने की यहाँ पे ज़रूरत है। और जब आप अपने बर्डन्स को आप काम करोगे तो आप खुद के लिए भी अपने लिए टाइम निकाल पाओगे और खुद के लिए भी फिर सोच पाओगे कि आपको आपके फ्यूचर को किस तरीके से ब्राइट करना है। तो उस तभी आपकी लाइफ में ये जो पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं ना, ये आपको उतना फ्रूटफुल रिजल्ट दे पाएंगे आपके करियर के अंदर, तभी आपको आपकी लाइफ में जजमेंट भी मिल पाएगा। और यहाँ पे गॉड आपको क्लियरली ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है आपके पास्ट में या प्रेजेंट में कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसको आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप उस चीज़ को लेकर के बार बार ऐसे सोच रहे हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ या फिर इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगी कि जो भी आपके साथ ये रीज़न रहा हो उसका तो आपको फ्यूचर में पता चल ही जाएगा, बट अभी जो भी है हनुमान जी महाराज आपको कह रहे हैं कि सबसे पहले तो उस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लीजिए और अपने एक्शंस निरंतर रूप से लेते चलिए, उस चीज़ को एक्सेप्ट करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। अपनी लाइफ में आपको यहाँ पे सबसे पहले बैलेंस लाने की ज़रूरत है और आपको लोगों की मदद उतनी ही करनी है जितनी कि आप अपनी लाइफ को भी अच्छे तरीके से जी पाओ, अपनी हेल्थ को भी अहमियत दो, अपने टाइम को अहमियत दो, अपने करियर को, अपनी फैमिली को एक बैलेंस तरीके से लेकर के चलो। ये नहीं कि आप खुद पे ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लो, है ना, और कोई कुछ नहीं कर रहा है। आपको हर चीज़ बैलेंस तरीके से करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपके लिए स्पेशल गाइडेंस आ रही है, तभी आपकी लाइफ में आपको जो भी सक्सेस चाहिए, आपने जितनी मेहनत की है, जितना भी हार्ड वर्क किया है, वो आपको हार्ड वर्क आपका पे हो जाएगा। आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी, नेम, फेम, स्टेबिलिटी, जो भी आप चाहते हैं, जिस भी चीज़ में आपकी विश है, चाहे आपकी लव लाइफ हो, आपका करियर हो, जो भी आपकी विश है उसमें आपको यहाँ पे सक्सेस मिलेगी। आपकी लाइफ में ये जो बार बार एक ही चीज़ हो रही है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आपकी जजमेंट का टाइम भी यहाँ पे काफ़ी वैसे पास आ चुका है, आपने जो भी पास्ट में कर्मा किए हैं।
तो जो भी गाइडेंस आई है आप प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए, ताकि आपको जो जजमेंट मिले आपको फ्रूटफुल मिले, वरना तो आप फिर इसी साइकिल में घूमते रह जाओगे। देखो, हम हनुमान जी का ही संदेश ले रहे थे और हमारे पास स्वयं हनुमान जी ही आ गए हैं आपको स्ट्रेंथ देने के लिए, आपको अपने कामों पे फोकस करने के लिए, आपकी लाइफ में आपको बैलेंस बनाने के लिए स्वयं गाइडेंस देने के लिए आए हैं। आपको मेहनत करनी है, आपको आपके कामों में बैलेंस बना करके करनी है। ये नहीं कि आप दूसरों के कामों को भी अपने सिर पर ले लो। दूसरे जो जिसका काम होता है ना, वो उसी को ही सांसता है। अगर आप उसका काम अपने ऊपर भी ले लोगे तो वो उसको भी लॉस होगा और आपको भी लॉस होगा। तो आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। और देखो, जजमेंट के साथ ही यहाँ पे हमारे पास द वर्ल्ड का कार्ड आया, यानी कि आप इस तरीके से अपनी लाइफ को बैलेंस करते हैं जिस तरीके से बताया गया, तो आपकी विश पूरी होने के यहाँ पे चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। जो भी आपको जजमेंट में चाहिए वही जजमेंट आपको यहाँ पे आपकी विश पूरी होने के रूप में मिलेगा। और आपके करियर में आपकी सफलता जो है आपका आ जाएगी अच्छे तरीके से। जो भी आपने हार्डवर्क किया है ना अपने पास्ट के कर्मा में, जितना ज़्यादा, वो ही आपको यहाँ पे एज ए रिवॉर्ड मिलेगा। जो भी सॉल्यूशंस आपको चाहिए आपकी ज़िंदगी के, वो आपको मिलेंगे। बट आपको लोगों को उतनी ही हेल्प देनी है जितनी कि आप खुद उस चीज़ के लिए झेल पाओ, राइट। तो आपको ये चीज़ समझने की यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपके लिए जो भी गाइडेंस आई है आप उसको प्लीज़ फॉलो कीजिएगा हनुमान जी के द्वारा, चाहे आपकी लव लाइफ हो चाहे आपका करियर हो। अगर आपकी लव लाइफ में भी कोई ऐसी सिचुएशन बनी हुई कि आप खुद ही एफर्ट्स लगा रहे हो, सामने वाला आप पे एफर्ट्स उतने नहीं लगाना चाहता, या फिर आपको भाव ही नहीं दे रहा है एक तरीके से कहूँ तो, और इतना अहमियत नहीं दे रहा है, तो फिर आप बार बार इतना एफर्ट्स लगा के क्या करोगे। जो रिलेशन होता है वो 2 साइडेड होता है ना। ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती, कभी भी एक हाथ से ताली नहीं बज सकती। तो आप उस टाइम पे आपको क्या करना है कि आपको गॉड पे सरेंडर कर देना है, अपनी सिचुएशन को सरेंडर कर देना है। अगर वो आपके साथ बैलेंस बिठाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप फिर उस रिश्ते से मूव ऑन कर जाइए, या फिर कुछ टाइम सरेंडर कर दीजिए। हो सकता है कि फिर उनको थोड़ा सा रियलाइज हो जाए कि वो आपके बिना अधूरे हैं, अगर वो रियल में आपसे प्यार करते हैं तो। और अगर नहीं करते हैं तो फिर आप चाहे उनके लिए ज़िंदगी भर कुछ भी कर लीजिएगा, उनको कभी भी रियलाइज़ नहीं होगा। तो आपके लिए फिर मूव ऑन कर जाना ही बेटर है। ये आपके लिए स्पेशल गाइडेंस आ रही है हनुमान जी की तरफ से। तो चलिए, ये थी आप हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।